निखार बिन रघुबर के मुख समान, रघुबर मुख बनिया ठुमके चले रामचंद्र बाजत पैजनिया। यदि लीला विचक्षा मलकों कलंदन में भगवान की बाल लीला का पढ़े तो 5 लीलाएं क्या है पहले उसे जान लीजिए। जो रामचरित मानस की प्रमुख लीला है भगवान श्री राम की पहली लीला है बाल लीला। ठीक से याद कीजिएगा, रामानुज बाबू उंगली पर गिनते जाइए और 5 का दर्शन आप करें कैसे कहाँ कहाँ की संदर्भ है। पहली कौन सी लीला भाई? दूसरी है लीला लीला और तीसरी है बल लीला, चौथी है रण लीला और 5वीं है राजगद्दी लीला। बोलो राजा रामचंद्र की जय। लीला हुई 8वीं क्या हुई? बाल लीला, विवाह लीला, बल लीला, रण लीला और राजगद्दी। और श्लोक एक ही है, इसके इसमें 4 ही है, 4 ही पैर होते हैं श्लोक। एक श्लोक में क्या प्रथम चरण में तो भगवान की बाल लीला का वर्णन आ गया। दूसरा चरण क्या है? लीला भुजक्षा सीता समारोह पितवा भागम। जब भगवती श्री किशोरी की लाडली जानकी दी बाल मंडली बनती है तब जब ना होता है तो सीता समारोह पितवा भागम अशोक के इस चरण में भगवान श्री राम की विवाह लीला का है। तीसरा चरण क्या है? पांडव महासा एक चापम, जिनके कर कमल में धनुष शोभायमान हो रहा वो मेरे राघव है, वो मेरे श्री रामचंद्र प्रभु है। तो इस पांडव महासा एक चापम अशोक के तीसरे चरण में भगवान की बल लीला और रण लीला दोनों का वर्णन, दोनों का समावेश है। क्योंकि बड़ी यात्रा में भी दर्शन लिए हमारे ठाकुर जी जा रहे हैं और खबर भूमि में तो है ही दर्शन में। तो अशोक के तीसरे चरण में बल लीला और रण लीला दोनों लीलाओं का समावेश। और चतुर्थ चरण अशोक का क्या है? नमामि रामम, नमामि रामम ब्रह्मक्ष। अर्थात रघुकुल मणि भगवान श्री राम अयोध्या की राजा बने और भगवान की राम राज्य का वर्णन, राजा बनने का वर्णन, ये राज्याभिषेक लीला का वर्णन श्लोक के चौथे चरण में, चौथे चरण में है। तो बल लीला, बाल विवाह लीला, बाल लीला, बल लीला, रण लीला और राज्याभिषेक लीला, 5 लीलाओं का एक ही श्लोक में गोस्वामी जी ने दिया। ये जो कांड की शुरुआत में श्लोक आता और भगवान की बाल लीला जो है कितनी मधुर है, जिसको देखने के लिए हमारे शिवजी लालायित रहते हैं। और काल विशुद्धि को क्या कहा जाता है? वो तो जब तक भगवान बाल क्रीड़ा किए और हमें और आज भी बाल रूप का ध्यान करते हैं काल विशुद्धि जी और छोड़कर जाते हैं। पार्वती को कथा कहने के क्रम में कभी कभी शिव जी को समाधि लग जाती है। तो समाधि जो व्यक्ति कहा जाता है तुरीय अवस्था, और तुरीय अवस्था में जाता है ईश्वर से दर्शन होता है। लेकिन शिव जी की समाधि लगती है तो क्या होता है? सुंदर कांड में भी कई बार वर्णन है। कई बार उनको जब हनुमान जी के सिर पर राम जी हाथ रखते हैं तो उन्हें समाधि लग गई और उसके बाद सावधान मन कर्पूरी शंकर लगे कहने कथा अति सुंदर। कब? प्रभु कर पंकज कपि के सीसा अशुभिर सुदशा मगन गौरीसा। तुम मगन हो गए तो फिर वो सावधान क्या हो रहे हैं? सावधान मन कर पुनि शंकर अलगे कहन कथा। क्या हो? असावधान हो गए, महादेव सावधान हो जाएंगे तो संसार कैसे चलेगा? बड़ी विचित्र बात है और यही रामचरितमानस का रस है। कथा का रस प्रभु का पंकज कवि के शीशा प्रभु के कर कमल हनुमान जी के शीश पर हुआ तो पार्वती से कथा कहते कहते चुप हो गए। क्योंकि क्या हमारा रुद्र तो यही भगवान शंकर तो क्या हमारा रुद्र है। शंकर जी ने कहा उस समय के जाइए नहीं भर रहा कई बार प्रभु का कर कमल जिसके ऊपर पड़ जाए उसके समान भाग्यशाली कोई
और हे माँ मैं उस समय उसी रूप में था हनुमान के रूप में, और मेरे ऊपर जब सर आया उस समय शिव जी मग्न हो गए और चुप हो गए। कथा कहने का क्रम बंद हो गया। तो पार्वती ने कहा प्रभु का कथा के क्रम को आगे बढ़ाइए। तो सावधान मन कर पुनि शंकर अलगे कहन कथा अति सुंदर। कथा इतने बड़ा रस देने वाला है कि शिव जी कथा के क्रम को उस समय भूल जाते हैं जब प्रभु का कर्तव्य उनके हनुमान रूप में शिव पर आता है। तो उस सुख की अनुभूति करने में कथा की श्रृंखला को भूल जाते। और फिर पार्वती ने पूछा प्रभु आगे कथा बढ़ाओ। तो सावधान मन कर पुनि 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 शंकर लगे कहन कथा अति सुंदर। ऐसी स्थिति बनती है भगवान की कुछ दिव्य मनोहर लीलाओं को स्मरण करते अपार कला के समय प्रभु की शिशु रूप का दर्शन करने के लिए